ग्यूम हेई जो होती है वो बोलती है सैनिटरी पैड ले आओ। हमारा जैकेंग होता है वो कहता है चलो ठीक है। तो मन में सोचने लग जाता है शायद वो हॉल नहीं चाहती। फिर हम देखते हैं रात का सिंह संगसेल स्टोर। फिर जो हमारा जैकेंग होता है वो सोचने लग जाता है चलो आज तो कोई नहीं आया हॉल के लिए, मुझे नर्वस होने के लिए कुछ भी नहीं है। जैकेंग की दादी माँ कहती हैं कि चलो अब स्टोर बंद कर डिनर के लिए चलते हैं। जैकेंग कहता है चलो ठीक है। जैकेंग कहता है कि मैं पहले स्टोरेज क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है। दादी माँ कहती हैं कि ये काम तुम बाद में भी कर सकते हो या फिर मैं ही इस काम को कर दूंगी। जैकेंग चिल्लाकर कहता है कि एक स्टोर चलाने के लिए क्लीन स्टोरेज होना ज़रूरी है और कहता है कि मैं इस स्टोर को ऐसे ज़्यादा देर तक गंदगी में नहीं छोड़ सकता। मैं एक्स बिजनेस ओनर हूँ। दादी माँ कहती है चलो कोई बात नहीं। दादी माँ कहती है चलो मैं तो चली जाती हूँ लेकिन तुम ज़्यादा लेट मत होना। जैकेंग कहता है ठीक है आप चिंता न करें ग्रैंड माँ। जैकेंग कहता है चलो तो भाई यार अब साफ सफाई करते हैं, अच्छे से इसे चकाचक कर देते हैं। फिर जो हमें सीन में दिखाया जाता है एक लड़की को, बहुत सी हॉट लड़की को। वो लड़की सोच रही होती है ए यार ये कितनी अंधेरा अंधेरा हो गया है, मैं इसे नफरत करती हूँ इस अंधेरे को। तभी उसे कुछ नोटिस होता है। वो देखती है कि उस स्टोर में जो जैकेंग का स्टोर होता है उसमें लाइट जल रही होती है और वो सोचती है कि ये अभी तक खुला है। सोचने लग जाती है कि क्या ये इतनी देर तक स्टोर खुला रहता है। वो उस साइन को पढ़ती है द होल इज़ क्लोज्ड और वो कहती है कि इस बारे में तो मैंने बहुत से लोगों को सुना है। वो स्टोर में दरवाजे के पास खड़ी होकर हेलो बोलती है। वो सोचती है कि यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वो अंदर आकर सोचने लग जाती है पहले तो ये स्टोर पहले बंद होता था लेकिन आज खुला हुआ है। मैं वैसे तो मार्ट से ही सामान ले लेती थी। मैं जब एलिमेंट्री स्कूल में थी तब यहाँ पर एक बार आई थी, तब से मैं आज तक नहीं आई। और जो इसका ओनर था वो ग्रैंड ओनर था, मतलब कि बूढ़ा आदमी था, वो जिसका औकार्ड है वो मालिक था। फिर वो एक चीज़ को उठाती है, पता नहीं वो क्या होता है। वो कहती है कि इसे देखे हुए तो बहुत दिन हो गए हैं। वो सोचती है कि क्या ये अभी भी यहाँ पर बनते हैं या फिर रहते हैं। वो कहती है कि मैं इन सब चीज़ों को अपने दादी के साथ खाती थी। फिर वो सोचने लग जाती है मेरे पास इस स्टोर की बहुत सी यादें हैं, क्यों ना मैं इसे खरीद लूँ। मैं इसे खरीद कर ही रहूँगी चाहे क्यों ना ये एक्सपायर ही हो। फिर जैकेंग अपने बक्से को लाकर थाड़ देसी रखता है। वो पसीने पसीने में हो जाता है तो अपना जो टी शर्ट होता है वो उठाकर पसीने पोंछने लग जाता है। जो वो लड़की होती है वो कुछ बड़बड़ा रही होती है, तभी उसकी आवाज़ आती है जैकेंग को। तो वो सोचता है कि कोई कस्टमर होगा। वो मन में सोचने लग जाता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस समय भी कोई कस्टमर आ सकता है, क्या मैं जाकर देखना चाहिए। वो एक लड़की को देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं क्योंकि मैं स्टोरेज में कुछ साफ सफाई कर रहा था। लड़की कहती है कोई बात नहीं। और वो जब पीछे पलट कर देखती है तो वो सोचने लग जाती है ये कितना बड़ा है, ये कितना मोटा है, इसकी नेक और इसकी आवाज़, इसकी आर्म तो देखो, इसका थाई देखो, इसका बॉडी देखो। ये सब सोचकर ये चिल्लाने लग जाती है अरे एक आदमी। वो सोचने लग जाती है कि यहाँ पर एक आदमी क्या कर रहा है। लड़की जैकेंग से कहती है मैंने देखा कि यहाँ पर लाइट ऑन है और मैं बोलकर वो चुप हो जाती है और मन में सोचने लग जाती है मैंने इतना जवान लड़का आज तक विलेज में नहीं देखा, मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ। वो जो लड़की होती है वहाँ से अपना थैला उठाकर भागने लग जाती है और जो हमारा जैकेंग होता है उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह लड़की नहीं रुक। जैकेंग सोचने लग जाता है यार ये चल क्या रहा है। लड़की अपने घर पर पहुँचती है और बोलती है मैं घर पर आ गई। मैं इस लड़की का नाम पता चलता है और इसका नाम होता है हारू। और इसकी मॉम जो होती है वो कहती है तुम आज बहुत ही लेट हो। हारू जो होती है अपनी माँ से कहती है कि क्या तुम्हें वो याद है जो हमारा स्टोर था पुराना वाला। की मम्मी कहती है हाँ मुझे याद है। हारू कहती है कि उसे एक बूढ़ा आदमी चलाता है। तो वो उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है कि इन सब के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। हारू कहती है कि मैं वहाँ पर गई थी और मैंने एक आदमी को देखा। उसकी माँ कहती है अच्छा ये बात है। हारू कहती है कि मैंने इससे पहले कभी भी इतना जवान आदमी नहीं देखा। मैं वहाँ पर पैनिक्ड कर गई, ऐसा ये मन में सोचती है। मुझे उसके बारे में और कुछ जानना चाहिए था। अगले दिन हमें जैकेंग का स्टोर दिखाया जाता है।
जैकेंग सोचने लग जाता है मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए और इस होल को भी, और इससे ज़्यादा पैसे बनाना चाहिए। जैकेंग सोचने लग जाता है पहले मुझे स्टोर की जो दिक्कत होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, या फिर जो आदमी आते हैं जाते हैं उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। वो सोचने लग जाता है कि यहाँ पर जो ग्रैनीज हैं वो बस मेरी ग्रैंड माँ को देखने आती हैं, और कुछ बच्चे आते हैं जो कि स्नैक्स और कैंडी के लिए आते हैं, जो कि स्कूल में पढ़ते हैं। तो मन में सोचता है कि मुझे वीडियो गेम और क्लो क्रेन भी रखना चाहिए। ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ के बच्चे क्या पसंद करते हैं, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ उन चीज़ों को ये बच्चे पसंद करेंगे या नहीं। और जैकेंग सोचने लग जाता है जो कि मिडल एज की कुछ औरतें हैं वो यहाँ से गुजरती हैं ब्लसिंग देकर। मुझे सोचने लग जाता है मैं तो अभी 30 का हूँ और मैं 12 साल बड़ी औरतों के साथ वो कर सकता हूँ, यानी कि मुझे 42 साल के औरतों के साथ भी करना पड़ेगा। जो आज मैंने लेडी को देखा उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जैकेंग सोचने लग जाता है रुको जरा, मतलब कि मेरे जो दादा थे वो इस हॉल के जॉब से हमारी फैमिली को संभालते थे। उन्होंने इस जॉब से यानी कि मतलब इस बिजनेस से कितने पैसे कमाए होंगे। ये सब सोच रहा होता है जैकेंग कि वो कल रात वाली लड़की को देख लेता है जो कि खंबे के पीछे से कुछ देख रही होती है स्टोर में। जैकेंग समझ जाता है कि वो कल रात वाली ही लड़की है। जैकेंग बाहर आके सोचने लग जाता है कि इसके साथ क्या चक्कर है। फिर हमें हारू के बारे में दिखाया जाता है जो कि उसका पूरा नाम हारू अन होता है, जो कि एक कंपनी में काम करती है जो कि गांव के पास में ही होता है। तो हारू की कंपनी है उसके गांव से 30 मिनट की दूरी पे पड़ती है, और उसके हैंगआउट उतारने के लिए कोई जगह भी तो नहीं है। हारू सोचती है कि मैं घर और काम से अलावा कहीं नहीं जाती। जो इस कंपनी में काम करते हैं जो कि आदमी और औरत हैं वो मेरे से ज़्यादा एज के हैं, और जो मेरी जवानी है वैसे ही बेकार जा रही है। ये मेरे लिए बहुत ही बेकार बात है, ऐसा हारू सोचने लग जाती है। वो सोचने लग जाती है मुझे कैसे न कैसे इस विलेज से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया देखनी है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि हारू जो होती है सोचने लग जाती है यह आदमी कहाँ से आया होगा। हारू सोचने लग जाती है और ये जवान भी है। जैकेंग सोचने लग जाता है ये लड़की जो है वो देखने में तो ऑफिस वर्कर लग रही है, क्या यह काम से आ रही है? क्या मुझे इसके पास जाकर इसे हेलो बोलना चाहिए या नहीं? फिर वो जाकर उसे हेलो बोलता है। अब वो लड़की एकदम ही सरप्राइज होकर वहां से भाग जाती है। जो जैकेंग होता है उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो दूसरे खंबे के पास जाकर छुप जाती है। जैकेंग कहता है तुम्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हारू सोचने लग जाती है अब मैं क्या करूं, ये पहली बार है जब मैंने इतना जवान लड़का अपने गांव में देखा है। सोचने लग जाती है ये मिस्टर ओकार्ड तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो मेरे से बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे। सोचने लग जाती है ये जो लड़का है वो जवान भी है, हैंडसम भी है, और तो और इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। जो हारू होती है वो सोचने लग जाती है जो कि इसके बीच और ग्यूमहेई के बीच में कन्वर्सेशन जो हुई होती है। कुछ मिनट के पहले की बात हमें दिखाई जाती है। जो ग्यूमहेई होती है वो कहती है कि मैंने ओवर टाइम कल भी किया था और आज भी किया था, और अब मैं घर जाकर ड्रिंक करूंगी। तभी ग्यूमहेई को कोई आवाज़ लगाता है और वो पीछे मुड़कर देखती है, और वो हारू होती है, और वो हारू से कहती है तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। हारू कहती है कि हम तो लास्ट वीक ही मिले थे। ग्यूमहेई कहती है कि हमें मतलब बहुत दिन हो गए हैं जब हम ऐसे रास्ते में मिल रहे हैं। हारू कहती है हाँ ये क्या कोइंसिडेंस बना है आज। मैं ही कहती है चलो ड्रिंक करते हैं, सम बियर ले लेते हैं और वहाँ पर ड्रिंक करेंगे। हारू बोलती है हाँ मैं उस स्टोर पर गई थी, वहाँ पर मैंने एक जवान लड़के को देखा था, क्या तुम उसे जानती हो? वो हंसकर बोलती है ओह अच्छा। हारू कहती है ग्यूमहेई क्या तुम्हें पता है मैंने लास्ट नाइट उसे देखा था और मैं उसे देखकर सरप्राइज हो गई और उसे देखकर मैं भाग गई। ग्यूमहेई हंसने लग जाती है और कहती है हा क्या तुमने ये किया? हारू कहती है कि हाँ एक यंग मैन काफ़ी समय बाद मतलब आ गया है हमारे विलेज में। मैं ये सोचने लग जाती है कि ये सब मुझे क्यों बता रही है ये। हारू कहती है अगर तुम स्टोर जा रही हो तो मैं भी आऊँगी। जो ग्यूमहेई होती है क्या तुम होल करने के लिए जा रही हो? हारू कुछ समझ नहीं पाती और कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? ग्यूमहेई कहती है क्या तुम स्टोर के बारे में जानती हो और हॉल के बारे में नहीं जानती? हारू कहती है ये सब क्या है और ये हॉल क्या है? ग्यूमहेई कहती है क्या तुम नहीं
फिर वो मन में सोचने लग जाती है क्या ये सच में वो नहीं जानती। वो कहती है तुमने अभी कुछ होल के बारे में कहा। क्यों मैं कहती है क्या मुझे इसके बारे में बताना चाहिए कि होल क्या होता है। अरे चलो छोड़ो। वो कहने लग जाती है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा होल के बारे में। लेकिन हारू कहती है अरे तुमने कहा। क्यों मैं कहती है अरे मैं तो जा रही हूँ, मुझे खाना बनाना है अपनी बेटी के लिए, डिनर का टाइम हो रहा है, चलो बाय। वो हारू को वहां से बाय करके भाग जाती है। हारू रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल नहीं रोकती। हारू सोचने लग जाती है क्या तुमने होल किया, इसके कहने का मतलब क्या था। मुझे कुछ कुछ तो याद है, मैंने ऐसी बातें बहुत सी सुनी है, मुझे स्टोर पर जाकर देखना चाहिए इसके बारे में, ये सब चल क्या रहा है। वो प्रेजेंट में आकर सोचने लग जाती है कि होल किया क्या, वो क्या कहना चाहती थी, उसी बातों के बारे में सोचने लग जाती है। वो सोचने लग जाती है मैं यहाँ पर आ तो गई लेकिन उस होल के बारे में इनसे कैसे पूछूंगी। अभी हमारी ग्रैनी आती है और पूछती है अरे हारू ये तुम हो क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो हारू होती है एकदम ही डर के बोलती है ओह ग्रैनी। ग्रैनी बोलती है अरे तुम यहाँ छुप क्यों रही हो। हारू कहती है अरे कुछ नहीं। फिर वो दादी जो होती है हमारी कहती है क्या तुम मेरे ग्रैंडसन से छुप रही हो। फिर वो हकलाते हुए बोलते ही इज योर ग्रैंडसन। वो फिर दादी माँ कहती है कि हाँ मैं जानती थी तुम उसी से ही छुप रही। ग्रैनी कहती है कि तुम यहाँ पर खड़ी मत रहो, मेरे साथ आओ। वो कहती है अरे रुको अम्मा मैं तैयार नहीं हूँ, रुको रुको। वो कहती है अरे बेकार लड़की, तुम्हें क्या मतलब क्या कहना चाहती हो कि तुम रेडी नहीं हो। फिर वो स्टोर में चले जाते हैं और दिखाते हैं और मतलब जैकैंग को बताती है ग्रैनी ये हारू है। अरे अरे ये कहाँ चली गई देखते हैं कि यार हारू दरवाजे के पीछे दुपक गई होती है। हारू जो होती है हेलो बोलती है और जो हमारा जैकैंग भी होता है वो भी थोड़ा स्माइल करके हेलो बोलता है। जैकैंग बोलता है क्या तुम कल आई थी है ना, सही बोला ना। हारू कहती है हाँ मुझे माफ़ करना, मैं कल पैनिक कर गई थी और मैं यहाँ से भाग गई। जैकैंग कहता है मुझे माफ़ करना, मैं ज़्यादा ही कुछ बिजी हो गया था स्टोरेज की साफ सफाई में। और फिर वो जो जैकैंग होता है हारू को हेलो बोलता है। हारू सोचने लग जाती है इस जैसा बंदा स्टोर में इतने से छोटे स्टोर में काम ही क्यों कर रहा है। हारू बिना शर्माए और मतलब कुछ घबराए बोल देती है कि मैं यहाँ पर होल के लिए आई हूँ। वो तुरंत ही मन में सोचने लग जाती अरे यार मैंने क्या कह दिया, ये मैं कैसे कह सकती थी। हमारा जैकैंग होता है वो भी कहता है ओ होल के लिए, कोई बात नहीं चलो रुको जरा। ग्रैनी बोलती है ओ अच्छा तभी मैं कहूँ, चलो अच्छा तुम होल के लिए आई हो, कोई बात नहीं। हारू कहती है कि मतलब ये है क्या। ग्रैनी कहती है कि अरे ये तो नेचुरल चीज़ है, शर्माने की बात नहीं है, इधर आओ तुम मेरे साथ चलो। हारू कहती है रुको रुको कहाँ लेके जा रही हो। फिर मतलब जो ग्रैनी होती है वो पर्दे के पीछे कहती है कि इधर चली जाओ। हारू सोचने लग जाती है अरे यहाँ पर तो एक हिडन रूम छुपा हुआ है। हारू होती है अंदर आकर एकदम चौंक कर बोलती है अरे यार इस यहाँ पर तो एक हिडन रूम छुपा हुआ था, ये हॉल क्या है यार, अब तो मुझे जानना ही होगा ये सब चल क्या रहा है। एक दीवार में एक छेद देखती है और फिर कहती है मतलब मन में सोचती है हॉल। वो सोचने लग जाती है अरे ये हॉल यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जो हमारा जैकैंग होता है अपने औजार को उस होल से बाहर निकाल देता है और जो हमारी हारू होती है वो देखकर उसके सिट्टे पिट्टे गुम हो जाती है। वो चौंक कर बोलती है अरे 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 ये क्या है। वो एकदम देखकर बोलती है अरे मैंने इतना बड़ा औजार कभी आज तक नहीं देखा और मैंने मतलब यार रियली में ऐसा नहीं देखा, और ये ऐसे छेद से बाहर क्यों निकला पड़ा है, क्या यह बेकार चीज़ है, क्या मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। नो रुको रुको ज़रा। बचपन का टाइम देखने लग जाती है। जो एक ग्रैनी आती है और मतलब कहती है अरे यार होल तो क्लोज्ड है, और जो छोटी हारू है वो देखने लग जाती है। वो जो हारू होती है वो पूछती है अपने दादी से कि अरे होल क्या होता है ग्रैंड माँ। की दादी माँ कहती है हंसते हुए अरे कुछ नहीं शर्माते हुए। फिर हारू को एक जगह बैठाकर इसकी ग्रैंड माँ बताती है कि दो चीज़ें होती हैं, एक इन और एक यांग। इस दुनिया में यही दो चीज़ हैं। मैन जो है वो रिप्रेजेंट करता है यांग एनर्जी को, और जो यिंग एनर्जी होता है वो वुमेन रिप्रेजेंट करती है जो कि इस विलेज में है। फिर वो हारू जो होती है बड़ी वाली वो कहती है अरे मुझे याद आ गया होल ग्रैंड माँ, वो ऐसे चिल्लाती है लाल टमाटर की तरह। हारू सोचने लग जाती है क्या मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था, क्या मैंने कोई गलती कर दी है यहाँ पर आकर। वो सोचने लग जाती है मैंने इतना बड़ा औजार आज तक नहीं देखा। फिर यार जो जैकैंग होता है और जो हारू होता है दोनों करने लग जाते हैं जो कि करते हैं वो लोग। फिर यार ये सब कारनामे करने के बाद हारू लाल टमाटर होकर भाई बाहर निकलती है शर्माते हुए। हमारी ग्रैनी होती है ना वो बाहर ही बैठी होती है और फिर वो पूछती है कि क्या तुमने ये सब कर लिया। फिर वो जो हारू होती है वो कहती है हाँ। फिर कहती है चलो ठीक है। वो हारू से कहती है ग्रैनी की बहुत ही अंधेरा हो रहा है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारी मम्मी
गड़बड़ा रही होंगी कि तुम अभी तक घर नहीं आई। तो हारू होती है गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। सनी होती है वो अपने पोते से कहती है कि अब अंधेरा हो रहा है, मैं दुकान बंद करनी चाहिए और हॉल को भी बंद करना चाहिए। क्यों ही आ जाती है और कहती है अरे दुकान इतनी जल्दी बंद नहीं होगी, मुझे पहले बियर दो। मन में सोचने लग जाती है आज दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद हो रही है। फिर हमें हारू को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि मैं इस विलेज से नफरत करती हूँ, मैं इस गांव को हेट करती हूँ, मैं इस ग्रीन हाउस को हेट करती हूँ, मैं इस मैन्योर और इस रोड को भी हेट करती हूँ। आज तक मैंने कभी भी इस वर्ल्ड को अपने इंटरनेट से नहीं देखा, मैंने ऊंची बिल्डिंगों और नाइट व्यूज़ का कभी भी सपना नहीं देखा, और मुझे किसी आदमी से सिंपैथी भी नहीं चाहिए। और वैसे भी मेरी बॉडी ग्रो होती गई, लेकिन मेरे आसपास कोई भी आदमी नहीं था और मुझे इन सब में से यही चीज़ बेकार लगी। फिर जो हारू होती है वो ऊपर देखती है चांद को, ऊपर देखकर कहती है पहली बार मुझे यह गांव अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं कि जैक एंग सावर ले रहा होता है। वो सावर लेते लेते सोचने लग जाता है कि मैं 30 साल का हो गया हूँ और मैं जब तक वर्जिन था, लेकिन अब तक मैंने 2 वुमन के साथ कर लिया है जो मुझे करना चाहिए था। आज तक मैं अपने काम से इतना खुश नहीं था जितना कि मैं आज खुश। अब मुझे ये नहीं लगता कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे इसी चीज़ की तलाश थी। तो नहाते नहाते हारू और ग्यूमहेई के बारे में सोचने लग जाता है और उसकी तभी आंटी आती हैं और कहती हैं कि जेंग कैंग मैंने तुम्हारा टॉवल रख दिया है, ठीक है। जैकेंग को अंदर नहाते हुए उसकी आंटी देख रही होती है और एकदम से ही चौंक जाती हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपने हाथों से उसके औजार का साइज नापने लग जाती हैं और वो थूक गटकती हैं और भाई साहब अपने साइज की तरफ देखने लग जाती हैं।